नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सरकार कई बार लुभावने वादे करती है। वादे इसलिए करती है ताकि उसका कुछ असर वर्ग विशेष पर हो। अब एक कैबिनेट मीटिंग पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने की और एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी थी उद्योग विभाग की नई नीति को। उद्योग एक ऐसी समस्या है उत्तराखंड में जो पहाड़ पर चढ़ने को तैयार नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडी मिल जाए तो सब कुछ ठीक, लेकिन पहाड़ पर उद्योग नहीं चढ़ पा रहे हैं। 2004 की जो पहली उद्योग नीति थी, तब से लेकर आज तक 20 वर्ष होने जा रहे हैं, उद्योग पहाड़ पर नहीं पहुंच रहे हैं। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार एक नई कोशिश कर रही है। यह नई कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, इसको लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हो गया हूं। कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि पहाड़ में जो उद्योग लगे उनको मिलने वाली रियायत थोड़ी ज्यादा हो। 4 कैटेगरी बनाई गई, ए, बी, सी और डी। ए यानी सबसे दुर्गम, सबसे ऊंचाई पर रहने वाले या सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसे औद्योगिक क्षेत्र या क्षेत्र। सी उससे थोड़ा कम दुर्गम, बी उससे थोड़ा कम दुर्गम जो थोड़ा मैदानी भी है, थोड़ा पहाड़ी भी है, और डी विशुद्ध रूप से मैदानी क्षेत्र। ए वर्ग के लिए अगर कोई भी निवेशक, उद्योगपति ए कैटेगरी वाले क्षेत्र में जाता है, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में जाता है उद्योग लगाने के लिए, तो 50 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उसे मिल सकती है। बी कैटेगरी में वो जाता है तो उसकी सीमा 40 लाख से 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उसे मिल सकती है। ऐसे ही सी कैटेगरी में 30 लाख कम से कम और 2 करोड़ अधिकतम सब्सिडी उसे मिल सकती है। और डी कैटेगरी 20 लाख की सब्सिडी कम से कम और 1.5 करोड़ मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है। इसमें एक क्लॉज और जोड़ा गया है, जो स्थानीय उत्पाद है उसको आधार बनाकर अगर कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाता है तो 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब समझिए, पहाड़ का स्थानीय उत्पाद क्या है? या तो पिरूल है जो चीड़ वनों में उत्पन्न होता है, या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको आधारित अगर कोई इंडस्ट्री लगती है, जूस बनाने वाली इंडस्ट्री हो सकती है, जैम, जेली, अचार बनाने वाली इंडस्ट्री हो सकती है, अगर वो जाते हैं तो उन्हें 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है। यह कोई पहली बार नहीं है जब उद्योग को, निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार आकर्षक योजना लेकर आई है। आपको याद होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने उद्योगों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए जो लैंड एक्ट है उसमें बड़े भारी बदलाव किए थे। बड़े भारी बदलाव का मतलब, जो सीलिंग थी 12-12.5 एकड़ जमीन को रखने की, खरीदने की, उससे भी ज्यादा जमीन खरीदी जा सकती थी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भी कोशिश की थी कि अगर 2 वर्ष में आप इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं तो आपकी जमीन जब्त नहीं होगी। मतलब वो अपने पास जमीन रख सकता है, उसमें थोड़ा सा समय अगर वो लेना चाहे निवेशक तो वो लिया जा सकता है। अब एक और कोशिश की गई है और ये कोशिश अगस्त के महीने में शुरू हुई है। याद रखिए, नवंबर या दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट होना है। इन्वेस्टर समिट का मतलब देश और दुनिया के कई उद्योगपति, उद्योग घराने उत्तराखंड में, देहरादून में पहुंचेंगे और वहां पर चर्चा होगी कि उत्तराखंड में उद्योग कैसे लगाए जा सकते हैं, कौन कौन सा व्यापारी, कौन कौन सा उद्योगपति कहां कहां उद्योग लगाने में दिलचस्पी ले रहा है। इन्वेस्टर समिट एक त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी हुआ था 2018 में, और दूसरा समिट यह हो रहा है 2023 में, 5 वर्ष बाद। पुष्कर सिंह धामी की सरकार को यह मालूम है कि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके क्या नतीजे आए, कितने उद्योग पहाड़ पर चढ़े, कितने उद्योग मैदानों में आए, और 2018 से पहले भी कितने उद्योग पहाड़ पर चढ़े हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ उद्योगों से बात करने के बाद सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया हो, क्योंकि राज्य सरकार पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर कई रोड शो प्लान कर रही है। एक
बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की एक कोशिश हो रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। और वो इन्वेस्टर समिट से पहले उद्योगों को एक तरीके की छूट का मैसेज हो सकता है कि पहाड़ का कुछ भला हो जाए। अगर पुष्कर सिंह धामी ने जो ये सोचा है, सरकार ने जो कुछ सोचा है, वो तीर निशाने पर लगा तो पहाड़ का भला हो सकता है। और उद्योग अगर फिर भी पहाड़ पर चढ़ने से कतरा गए तो समझिए पहाड़ में भविष्य में कोई उद्योग नहीं जाएगा, कोई उद्योग पनपेगा नहीं। जो कुछ होगा 3-4 मैदानी जिलों में ही होगा, चाहे वो नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो और देहरादून हो। तो ये आने वाले समय में पता चलेगा कि ये जो नीति लाई गई है इसका क्या लाभ पहाड़ के लोगों के लिए होने जा रहा है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।